अस्सलाम वालेकुम। आइए आपको दिखाते हैं आज एक चकवाल की बाउली। बाउली ऐसे कुएं को कहते हैं जिसमें पानी तक सीढ़ियों के ज़रिए रसाई बनाई गई हो। पंजाब के अंदर तकरीबन तमाम बाउलियाँ शेर शाह सूरी के दौर में बनी, लेकिन ये बाउली उन तमाम बाउलियों की निस्बत काफ़ी मुख्तलिफ है। इस बाउली में पानी तक सीधी सीढ़ियाँ बनी होने के बजाय कुएं के साथ ही ज़मीन दोज़ 4 कमरे बने हुए हैं और हर कमरे की अलग सीढ़ियाँ हैं। इसी तरह बंदा उतरते उतरते इन्हीं कमरों में अगर नीचे उतरते जाएं तो चौथे कमरे में जाकर पानी के साथ लेवल पर बंदा पहुंच जाता है। लेकिन अब ये चौथा कमरा मकामी लोगों की तरफ से बंद कर दिया गया है। जिनकी ये जगह है उन्होंने चौथे कमरे का रास्ता और चौथा कमरा बंद कर दिया है, क्योंकि जब बारिश वगैरह होती थी तो मिट्टी की वजह से कुएं में का पानी ख़राब होता था। इसलिए उन्होंने अब सिर्फ़ 3 कमरे जो हैं वहाँ तक जाने का रास्ता मौजूद है और वहाँ तक आप जा सकते हैं। ये हम पहली सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहले कमरे तक जा रहे हैं और ये सामने चमगादड़ उड़कर नीचे जा रहे हैं। जो हम नीचे उतरते गए चमगादड़ भी हमारे आगे आगे नीचे उतरते गए और तीसरे कमरे में जाकर छत के साथ लटक गए। ये सीढ़ियाँ उतर कर पहले कमरे में पहुँच गए हैं। इसी कुएं के साथ बाहर करीब ही एक और बारांदरी भी बनी हुई है, जिस पे साथ 2 और कमरे थे जिनके आसार नज़र आते हैं, लेकिन वो अब कमरे गिर चुके हैं। कहा यह जाता है कि उन कमरों में से भी एक रास्ता इन्हीं कमरों में आके नीचे से मिल जाता था, जो कि खुफिया कमरे रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये पहले कमरे का वो दर है जो कुएं में खुलता है। इसी तरह नीचे के तीनों कमरों का भी दर कुएं के अंदर खुलते थे, लेकिन अब जो नीचे चौथा कमरा है उसका दर भी बंद कर दिया गया है और ऊपर से उसका रास्ता भी बंद कर दिया गया है, जबकि 3 दर मौजूद हैं। कुएं में लगी इस तख्ती पर फ़ारसी ज़बान में कुएं के बारे में लिखा गया है कि ये कुआं आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए खुदवाया गया, जो तब से अब तक जारी है। अब ये कुआं वहुला गांव के राजा बिरादरी की मलकियत है और ये उन्हीं की जगह के अंदर आता है और उन्होंने इस पर पीटर इंजन का सिस्टम लगा रखा है, जिसके ज़रिए पानी निकाल कर वो अपनी करीबी ज़मीन को सैराब करते हैं। ये कुआं डलवाल गांव से जो रास्ता जाता है मुस्तफ़ाबाद को उस पर है और वहुला गांव के तकरीबन रकबे में आता है। मुस्तफ़ाबाद के टास के करीब एक आबादी है और उसमें से एक कच्चा रास्ता डलवाल गांव को आता है। उसी डलवाल को आते रास्ते के साथ ही ये डेरा है और उसी डेरे की हदूद के अंदर ये कुआं है और इसी के साथ एक बारांदरी बनी हुई है, जिसको 2 दफ़ा पाकिस्तान बनने के बाद उसकी मरम्मती की गई और आखिरी दफ़ा मरम्मती 2005 में इसके मालिक ने इसको मरम्मत करवाया और उसके बाद वो बारांदरी अभी तक काफ़ी अच्छी हालत में कायम है। ये हम नीचे दूसरे कमरे में पहुँचे हैं और ये दूसरे कमरे से वो दर है जो कुएं के अंदर खुलता है और यहाँ का टेम्परेचर ऊपर बाहर के टेम्परेचर की निस्बत काफ़ी कम है। दूसरे कमरे से नीचे तीसरे कमरे में दोनों तरफ से सीढ़ियाँ जाती हैं जो नीचे तीसरे कमरे में जाकर खुलती हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ ऊपर वाले दोनों कमरों की सीढ़ियों की निस्बत और भी छोटी हैं। तो अभी हम नीचे तीसरे कमरे तक जाएंगे और वहाँ से आपको जो कुआं है और वो कमरा दिखाएंगे। वो इसका फ़िलहाल आखिरी कमरा है, जो नीचे का चौथा आखिरी कमरा है वो बंद कर दिया गया है। तो ये हम नीचे जा रहे हैं और ये वो भाई हैं जो यहाँ डेरे पर काम करते हैं और यही हमें नीचे ले गए थे, भला हो इनका। तो ये जी नीचे का तीसरा कमरा है और यहाँ टार्च लगाने के बावजूद भी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से ये धुंधला ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ये नीचे पहुँचने से अब अंधेरा यहाँ काफ़ी हो गया है। और ये इसका कुएं की तरफ जो दर खुलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी से नीचे आपको ये चौथा दर भी नज़र आएगा जो बंद हो चुका है और ये नीचे कुएं का पानी है।
तो अभी हम ऊपर वापसी चलते हैं और वापसी जाते हुए भी मैं इसी तरह वीडियो बनाता जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। कुएं से निकल कर बाद में इसी कुएं का पानी हमने पिया भी था, जो जायके में भी बेहतरीन था और फिर खूब ठंडा भी था। और इसी से सैर होकर फिर हमने थोड़ा वक्त बारादरी पे गुजारा और उसके बाद हमारी वापसी हो गई। यहाँ अगर आप आएँ और आप नीचे इन कमरों में जाने की ख्वाहिश रखते हों तो अपना बंदोबस्त ज़रूर करके आएँ। उसमें एक तो अच्छी लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी किस्म के हशरात का नुकसान रहता है, अंदेशा रहता है, क्योंकि इन जो यहाँ मकामी डेरा आबाद है उनके भी लोग कभी इन कमरों में नीचे नहीं उतरते और इसी वजह से करके हशरात का डर मुमकिन है। और फिर चमगादड़ें भी हैं, तो चमगादड़ों के लिए एहतियात ये है कि आप जब इसमें नीचे जाएं तो उनकी तरफ डायरेक्ट लाइट कभी भी ना लगाएं, क्योंकि वो तंग होंगी और तंग होकर अगर वो उड़ेंगी तो ये बंद जगह होने पर वो आपके लिए भी नुकसानदेह है और उनके लिए भी नुकसानदेह है। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर किसी नई जगह की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे।